हेलो गाइस एंड वेलकम टू बी नॉलेजेबल। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज एपीएफसी पैनल। एपीएफसी पैनल क्या होता है और हाउ टू इम्प्रूव पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर को कैसे इम्प्रूव किया जाता है। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले एपीएफसी मतलब क्या होता है। एपीएफसी एपीएफसी इसको लॉन्ग फॉर्म देखा जाएगा तो ये होता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल। उस पैनल का नाम क्या होता है। एपीएफसी मतलब होता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल होता है। तो पहले पावर फैक्टर क्या होता है, इसका रोल क्या होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम पीएफ। हम डिस्कस करते हैं एक वेव फॉर्म से। समझ लीजिए ये होगी एक वोल्टेज की वेव फॉर्म। क्या होगी ये, एक वोल्टेज की वेव फॉर्म। और ये होगी हमारी, यहाँ से शुरू करते हैं, ये होगी हमारी करंट की वेव फॉर्म। ये क्या होगी हमारी करंट की वेव फॉर्म। तो जो भी वेव फॉर्म है ना, ये एक करंट की और वोल्टेज की, वो एक साथ होनी चाहिए, उसमें डिफरेंस नहीं आना चाहिए। इसमें क्या दिख रहा है, हमें डिफरेंस दिख रहा है। अगर ऐसे साथ में चलेंगे कुछ इस तरीके से, अगर ये वोल्टेज है और ये हो गया हमारा करंट कुछ इस तरीके से, ये करंट की वेव फॉर्म, ये वोल्टेज की वेव फॉर्म, तो हमारा वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से चलना चाहिए। लेकिन जब भी वोल्टेज और करंट में ये एक साथ नहीं चलते, यहाँ पे डिफरेंस बन जाता है कुछ, यहाँ पे भी डिफरेंस बन गया, यहाँ पे भी डिफरेंस बन गया, तो इसी को क्या बोलते हैं हम, पावर फैक्टर। यहाँ पे रोल आता है फिर पावर फैक्टर का, तो इसी को हम पावर फैक्टर कहते हैं। तो पावर फैक्टर की डेफिनेशन क्या होगी। पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू अपरेंट पावर। उसकी डेफिनेशन क्या होती है, एक्टिव पावर टू अपरेंट पावर। अपरेंट पावर ये होगी उसकी डेफिनेशन, एक्टिव पावर टू अपरेंट पावर। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, हम ऐसा कौन सा डिवाइस लगाएंगे कि हमारे जो वेवफॉर्म है वोल्टेज और करंट की ऐसे एक साथ आ जाए। तो वही हम आज डिस्कस कर देता हूँ। तो ये जो भी पूरा जो एपीएफसी पैनल होता है और पावर फैक्टर का रोल आता है, वो पूरा एसी सोर्स में आता है। तो एसी सोर्स में जो पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर होता है एसी सोर्स में वो लाई करता है 0 to 1। 0 to 1 के बीच में इसका जो पावर फैक्टर होता है, अगर ये पावर फैक्टर यूनिटी रहा ना, तो एक बहुत ही अच्छा एक पावर फैक्टर कहा जाता है। या फिर 0.8 या फिर 0.9, जिसको हम एक बहुत ही अच्छा एक पावर फैक्टर कहा जाता है। लेकिन ये पावर फैक्टर अगर 0.8 से नीचे रहा तो क्या डिफ़िकल्टी आएंगी, वो हम देखेंगे। अगर पावर फैक्टर 0.8 के नीचे आएंगे ना, तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो सकता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो सकता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो सकता है इन द इक्विपमेंट। वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा तो जो भी रेटेड करंट है इक्विपमेंट की, वो ज़्यादा लेगा, रेटेड से ज़्यादा लेगा, करंट ज़्यादा लेगा रेटेड से। क्यों लेगा, क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो रहा है। करंट ज़्यादा लेगा इक्विपमेंट अपने रेटेड से ज़्यादा लेगा करंट, तो इक्विपमेंट में हीटिंग लॉसेस बढ़ जाते हैं, क्या हो गया, हीटिंग लॉसेस बढ़ गए। एक पावर फैक्टर हमारा 0.8 से नीचे आ गया, उसी वैसे हमारा जो भी लॉसेस है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो गए, उसमें करंट रेटिंग बढ़ गई, रेटेड करंट से वो ज़्यादा करंट ले रहा है, करंट बढ़ गया तो हीटिंग लॉसेस बढ़ गया। तो इसी को हमें कवर करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एपीएफसी पैनल। एपीएफसी पैनल मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल। तो इसके अंदर क्या लगाया जाता है, कैपेसिटर बैंक। कैपेसिटर बैंक कैसे कनेक्ट होते हैं, पैरेलल कनेक्ट होते हैं। क्या लगाते हैं हम, कैपेसिटर बैंक लगाते हैं इन द पैरेलल नेचर में लगाते हैं। और जो कैपेसिटर बैंक की जो भी रेटिंग होती है ना, वो केवीए में होती है। केवीए 15 केवीए हो गया, 30 केवीए का लगा लो, 40 केवीए का लगा लो, जितना हमें रिक्वायरमेंट है, कंपनी को जितनी, इंडस्ट्री को जितनी रिक्वायरमेंट कैपेसिटर बैंक की, उतना वो लगाते हैं। इन द कनेक्शन कैसा होता है, उसका पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अगर ये पावर फैक्टर कम होता है ना, उसी के साथ साथ पेनल्टी भी लगती है।
पेनल्टी कैसे लगती है, अगर एक इंडस्ट्री का, मान लीजिए एक इंडस्ट्री है हमारी, उसका डिमांड है एक दिन का 800 एम्पियर, सपोज 800 एम्पियर एक दिन की उसकी डिमांड फ्रॉम एमएससीबी लेंगे। एमएससीबी प्रोवाइड करती है ना, एमएससीबी प्रोवाइड करती है। तो एक इंडस्ट्री है, एक कुछ एक इंडस्ट्री है ये डिमांड क्या करेगी एमएससीबी से कि हमारे एक दिन की रिक्वायरमेंट कितनी है 800 एम्पियर। बट वोल्टेज फ्लक्चुएशन से, मतलब पावर फैक्टर कम हो गया तो उसकी वजह से वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो गया, करंट में बढ़ोतरी हो गई और हीटिंग लॉसेस भी बढ़ गए। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो भी इक्विपमेंट है वो रेटेड करंट से ज़्यादा लेंगे। तो मान लीजिए ये 1200 एम्पियर ले रहा है एक दिन में, तो एमएससीबी है ना, वो इंडस्ट्री पे पेनल्टी लगाती है कि भाई तुम्हारा तो 800 एम्पियर का था एक दिन का, तुमने तो 1200 एम्पियर ले रहे, तो लगाओ पेनल्टी। अगर एक यूनिट का कंपनी में चार्ज एमएससीबी कर रही है, मान लीजिए सपोज 8 रुपीज़ पर यूनिट, बाद में जो पेनल्टी लगेगी ना तो ये बढ़ जाएगा। एक यूनिट का चार्जेस अगर ये लगा लेंगे 12 रुपीज़, मतलब 4 रुपये का पेनल्टी बढ़ गया। तो ऐसे ना ये महीने में लाखों यूनिट जलाते हैं, तो पावर फैक्टर से कम होने से ये जो लॉसेस आएंगे, तो उसकी वजह से एमएससीबी में जो भी बिल आएगा उसमें भी लाखों का लॉस होगा कंपनी को। इसी वजह से हमारा कैपेसिटर बैंक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पैरेलल में लगाएंगे। पैरेलल में लगाने के बाद जो पावर फैक्टर होगा इम्प्रूव होगा। इम्प्रूव होने के बाद ये जो वोल्टेज और करंट की वेवफॉर्म है वो साथ में आएंगी। कैपेसिटिव लोड लगाएंगे, तो कैपेसिटिव लोड लगाने के बाद एक करंट की वेवफॉर्म कैसे पीछे चल रही थी, एक करंट की वेवफॉर्म आगे आ जाएगी और इसके साथ मिल जाएगी। तो कुछ इस तरीके से ये वोल्टेज की वेवफॉर्म हो गई, उसी के साथ साथ एक करंट की भी वेवफॉर्म आ जाएगी। तो ये हो गया रोल हमारा एपीएफसी पैनल का। और पावर फैक्टर हम इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं पावर बैंक लगा के, कैपेसिटर बैंक लगा के। 0.8 और 0.9 रहा पावर फैक्टर तो एक अच्छा है, लेकिन इससे नीचे गया तो ऐसे लॉसेस आएंगे। लॉसेस आने के बाद पेनल्टी भी बढ़ जाएगी, पेनल्टी लगेगी तो एमएससीबी इसमें जो चार्जेस है वो भी बढ़ाएंगे, यूनिट वाइज चार्ज बढ़ेगा, तो महीने में लाखों का नुकसान हो सकता है। इसलिए एपीएफसी पैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पावर फैक्टर को हम कुछ इस तरीके से इम्प्रूव करते हैं। तो आपको ये नॉलेजफुल लगा होगा वीडियो एपीएफसी पैनल का और पावर फैक्टर का, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। थैंक यू।